कि जो नीट अनक्वालिफाई है अपने दिमाग से जाने का निकाल दीजिए। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, मैं ये कर लूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं कर सकते आप। आई समझ में आपको, कुछ नहीं कर सकते। ये बात अपने दिमाग में डालिए कि आप भले ही क्वालिफाई हो, आपने भी कोई बहुत बात ये नहीं मारा। इंडिया में आके जब तक आप FMG एग्जाम पास नहीं होते, आपको कोई होंगे कब नहीं, आपको कोई घास भी डालेगा। NMC इज नेशनल मेडिकल कमीशन। NMC हर रोज नया रूल निकालती है। कभी इसको ये बोल दिया, कभी ये वैलिड कर दिया, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ। हाँ, एक चीज है, आपने एडमिशन लिया, उसके बाद भले कोई रूल है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके लागू नहीं होगा। इंडिया में जो NMC बॉडी है वो अपने क्लियर गाइडलाइंस दे सकती है। आप सीधा सीधा बोल देना भाई कि आपको पता है ना, आप भाई इंडिया की इतनी बड़ी बॉडी हो, आप एक रिसर्च कमेटी बिठाइए जिनको अब्रॉड के बारे में सब नॉलेज हो। सारे FMG पास डॉक्टर्स को बुलाइए जो कि बहुत टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, या बहुत बड़े बड़े कंसर्न को बुलाइए। ओके, एक मीटिंग कर रहे हैं, रिसर्च कमेटी बिठाइए। ओके, सबको पूछिए ये कॉलेज में क्या होता है, वो कॉलेज में क्या होता है, रशिया में कैसे पैटर्न क्या फॉलो होता है, कितना कोर्स होता है, और अपने हिसाब से एक लिस्ट निकाल लो। अब्रॉड जाओ, अच्छा ऑप्शन है। अब्रॉड जाओ, अच्छा ऑप्शन है। जो कभी खुद वहाँ पढ़ के भी नहीं आए हैं, जो खुद वहाँ कभी गए भी नहीं है, उनको एक FMG का स्ट्रगल भी नहीं पता है, उनसे आप बेटर कि आप अपना गाइडेंस ना लें। ये मेरा बहुत ही भैया, मेरे को सस्ते में दे रहा है, मेरा पापा का रिलेटिव है, मेरे पापा का दोस्त है, चचरा का भाई है, मामा का सासरा है, चाचा का भतीजा है। जहाँ ये आ गया वहाँ कोई रिलेशन काम नहीं कर सकता। तो आप लोग में से सबसे पहले बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अब्रॉड जाएंगे, इंडिया में नंबर लगा, हम लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, अब्रॉड जाएंगे। ओके, आज मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि क्या स्ट्रगल्स है और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए जिसको आप लाइटली नहीं ले सकते। यहाँ आने के पहले आपने 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 बार सोचना चाहिए। ओके, आप सभी लोगों ने नीट दे दी है। ओके, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हो गए, बहुत कम बच्चे जो अनक्वालिफाई हुए। मैं सबसे पहली बात जो है अनक्वालिफाई बच्चों वाले बोलना चाहूंगा, आप जो भी लोग अनक्वालिफाई हुए, आपके दिमाग में 0.1% भी आपको लगता है कि मैं जाना चाहता हूँ, कैंसिल इट। जो बच्चे अनक्वालिफाई है प्लीज ना आए। बोलने को बहुत इस लगता है कि मैं अनक्वालिफाई होके जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, UK में दूंगा, USA में दूंगा, ये एग्जाम दूंगा, AIMS दूंगा, बाहर सेटल हो जाऊंगा। कंप्लीट नॉनसेंस। ये बहुत ही कठिन काम है और अपना दिमाग में चलिए। अगर आपको मैं कठोर शब्द में अगर आपको बोलने लग गया इन वेरी हार्श वर्ड, तो आपसे नीट में क्वालिफाई होने के लिए 113 नंबर लगे थे OBC को और 144 ओपन को। अगर आप मैं दोनों को कॉमन पकड़ूं तो जब आप में से बहुत से लोग को 720 में से यदि आप लोग 150 नंबर भी नहीं ला पा रहे, आप लोग का कोई हक ही नहीं बनता कि आप जाए। लिटरली फिजिक्स का केमिस्ट्री मुझे तो क्या जमता क्या फिर आपको 150 नंबर लाने के लिए, 160 नंबर लाने के लिए आपको मात्र 40 क्वेश्चन करने थे। आप लोग 40 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। हर बच्चा जो जाता है ना पेपर देने, उसको पहले ही पता होता है कि उसका क्या मोटिव है। सबको पता होता है कि उसने मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया। जो बच्चा 550 स्कोर करता है उसको लगता है कि हाँ मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, मैं 600 के आसपास अटेम्प्ट करूंगा और मुझे इंडिया में मुझे चाहिए। बट आप लोग जो थे, आप लोग को पता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपका मॉक टेस्ट का स्कोर कितना आ रहा है, कि आपको 120 आ रहा है, 130 है, तो आपने दिमाग में क्या रखना चाहिए, नहीं मेरे को अब्रॉड जाना है, मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है, ज़्यादा मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं। जो श्योर शॉर्ट 40 क्वेश्चन है राइट, मैं वही मार के आऊँगा, 160 नंबर एग्जैक्ट लाऊंगा, मैं क्वालिफाई हूँ। बट नहीं, जो लोग को सिर्फ क्वालिफाई में जानते वो अटेम्प्ट करके आते 400 मार्क्स का, और आपके मार्क्स कितने आ रहे, 86, 89, 92, 103, 109। भैया मैं 4 मार्क्स से क्वालिफाई रहेगा। जिन लोगों ने 113 लाए हैं उन लोगों ने भी कोई तीर नहीं मारा है। ओके, आपने जो 113 लाए ना OBC के हिसाब से, आपने कोई तीर नहीं मारा है। बट वही है कि आप क्वालिफाई हो गए, आप अगर जाओ तो लीगली आपके पास सब राइट है FMG एग्जाम देने का। आज हम लोग इस विषय के बारे में बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत, मेडिकल स्टूडेंट एट ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बाकी यदि आपको रशिया में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है बट आपको आइडिया नहीं कि कैसे लेना है, क्या लेना है, क्या प्रोसेस होगा, कितना फीस स्ट्रक्चर है, तो 1 मिनट चाहूंगा आपका। यदि आप लोग में से कोई भी रशिया के लिए, अब्रॉड के लिए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में MBBS के लिए प्लान कर रहा है, आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे लेफ्ट तरफ में देखिए, आपको एक ड्राइव दिखेगी, एक फीस स्ट्रक्चर का प्रॉपर लिंक दिखेगा। जो भी बच्चा मुझे LINK लिंक ऐसा मैसेज करेगा, उसको हमारे साइड से ये सारे फीस स्ट्रक्चर्स की लिंक चली जाएगी। मान लो आपने किसी एक पे रशिया पे क्लिक करा, ओके, फिर रशिया पे क्लिक करते ही आपके सामने रशिया के सारे कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर धड़ाधड़ खुल जाएंगे। मान लो आपने जॉर्जिया पे क्लिक करा तो आपके सामने जॉर्जिया के फीस स्ट्रक्चर खुल जाएंगे। जिस किसी भी कॉलेज का आपको या जिस किसी भी कंट्री के कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर चाहिए, हमारे पास सारा अवेलेबल है। यह एक गूगल ड्राइव की लिंक है। तो इसका फायदा यह है कि जैसे ही कोई फीस स्ट्रक्चर अपडेट होता है, हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, या मान लो किसी कॉलेज ने अपनी फीस बढ़ा दी,
इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप जब भी लिंक पे क्लिक करोगे तब आपको अपडेटेड ही मिलेंगे। मान लो आपने कभी देखा था कि इस कॉलेज की फीस 3,60,000 थी, अब कॉलेज की फीस 40,000 से बढ़ गई है, 4 लाख हो गई है। इसमें ऑटोमेटिकली आपको 4 लाख वाला मिलेगा, पुराना हट जाएगा। ये लिंक सबके पास होनी चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है। आपको बस मुझे एक छोटा सा मैसेज करना है LINK, इतना करते ही आपके पास सारे फीस स्ट्रक्चर आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि कोई भी एजेंट कंसल्टेंट आपको गलत फीस स्ट्रक्चर ना दे पाए। मेरे हर बच्चे के पास जो भी वीडियो देख रहा है सबके पास फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। छोटा सा काम, व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, इस पे LINK इतना लिख के भेज दो, आपका काम डन है। आप अपना काम करो। जब आपको लेना हो एडमिशन फिर हम बाद में बात करेंगे, बट एटलीस्ट फीस स्ट्रक्चर लेके रखिए। बहुत धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू। कि जो नीट अनक्वालिफाई है अपने दिमाग से जाने का निकाल दीजिए। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, मैं ये कर लूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं कर सकते आप। अब समझ में आपको कुछ नहीं कर सकते। एक्सेप्शन उन लोग को है जिन लोग का पेपर में OMR फिल्म में गलती हो गई तो ठीक है, वो लोग को एक भी वेस्ट नहीं करना। उनको पता है कि हाँ वो लोग 450 लाते थे, कि मॉक टेस्ट में उनको 450 आते थे, बट पेपर फिल्म में गलती होगी, आप लोग रिस्क ले सकते हैं। बट जिनको पता है कि उन्होंने अच्छा पढ़ के भी वो लोग 100 मार्क्स ही ला पाए, प्लीज ये बहुत ही कठिन पढ़ाई है, इसको दिमाग में निकाल लीजिए कि नीट अनक्वालिफाइड तो प्लीज जाइए मत। एज FMG में आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कितनी कठिनाइयों का आपको सामने करना पड़ सकता है। ये सारे प्रॉब्लम जो मैं लिखे हैं, मैं एक के बारे में आपको सब बताऊंगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, 20 मिनट की हो जाएगी, बट प्लीज ये सब सुन के जाइए और 10 बार सोचिए यहाँ पे आने से पहले। सेकंड बात, जो बच्चा क्वालिफाई है, ये बात अपने दिमाग में डालिए कि आप भले ही क्वालिफाई हो, आपने भी कोई बहुत बात नहीं मारा इंडिया में आके। जब तक आप FMG एग्जाम पास नहीं होते आपको कोई होंगे कब नहीं, आपको कोई घास भी डालेगा। आप सिर्फ 12th पास है। तो जो बच्चे पढ़ाई में बहुत वीक है, मुश्किल से उनके क्वालिफाई मार्क्स आए हैं, पढ़ाई में जो बहुत ही वीक है, जिनको कुछ भी भरोसा ही नहीं खुद पे कि अपने से नहीं झप सकता है, मुश्किल काम है, इसमें मत पढ़िए। क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं है कि आप MBA अपलोड करने के लायक ही है, नहीं। अपने खुद के पोटेंशियल को पहचानिए कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ भैया मुझे पसंद है बायो, मेरा अराउंड 200 बायो में लाया, बाकी मेरा 250 के आसपास स्कोर था, मेरे को लगता है मैं कर लूंगा। श्योर जो शॉर्ट है FMG एग्जाम को लेकर मैं कर ही लूंगा। होप तो ही आइए। 1% में आपके मन डाउट है कि भैया मुझसे होगा कि नहीं होगा, मत आइए, कोई भी जरूरत नहीं है। सेकंड, NMC इज नेशनल मेडिकल कमीशन। NMC हर रोज नया रूल निकालती है, कभी इसको ये बोल दिया, कभी ये वैलिड कर दिया, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ एक चीज है, आपने एडमिशन लिया उसके बाद भले कोई रूल है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप पे लागू नहीं होगा। NMC वो लोग लिटरली चाहते रहे कि कोई अब्रॉड जाए, मतलब एक देश है, वो देश एक अपने अपने इंडिया में जो NMC बॉडी है वो अपने क्लियर गाइडलाइंस दे सकती है। आप सीधा सीधा बोल देना भाई कि आपको पता है ना, आप NMC तो आप भाई इंडिया की इतनी बड़ी बॉडी हो, आप एक रिसर्च कमेटी बिठाइए जिनको अब्रॉड के बारे में सब नॉलेज हो। सारे FMG पास डॉक्टर्स को बुलाइए जो कि बहुत टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, या बहुत बड़े बड़े कंसर्न को बुलाइए। ओके, एक मीटिंग कर रहे हैं, रिसर्च कमेटी बिठाइए। ओके, सबको पूछिए ये कॉलेज में क्या होता है, वो कॉलेज में क्या होता है, रशिया में कैसे पैटर्न क्या फॉलो होता है, कितना कोर्स होता है, और अपने हिसाब से एक लिस्ट निकाल लो कि हाँ रशिया वैलिड है, जॉर्जिया आप जा सकते हैं, फिलीपींस वैलिड नहीं, ठीक है, चाइना में ये दिक्कत है, नेपाल में। हाँ, आप क्लियर कट दे दो ना। सबसे बड़ी बात, अगर एक कंट्री है तो उसमें पूरा एक करिकुलम फॉलो होता है, ऐसा नहीं कि ये कॉलेज अलग नहीं, वो कॉलेज नहीं। एक कंट्री है तो रशिया में हर कॉलेज में वही करिकुलम फॉलो होगा। इतने साल से बच्चे बाहर जा रहे हैं, बट NMC को खुद पता ही नहीं है कि कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, कौन सी कंट्री में नहीं जाना चाहिए। मुझे पता है ऐसे कितने देश जहाँ अब्रॉड में बच्चे पढ़ने आते हैं, MBA करने जाते हैं, कितने होंगे? रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना। ओके, उसके बाद में फिर सर्बिया लोग जाते हैं, कोई पोलैंड जाता है, कोई जर्मन जाता है, ऐसे कितने होंगे? 30 देश हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे जहाँ भारत के बच्चे पढ़ने जाते हैं, मैक्सिमम 40 होंगे। उसमें से भी हार्डली 7 या 8 ही वो देश है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट जाते हैं। आप एक कमेटी बिठा के पता ही नहीं कर पा रहे कि कहाँ जाना चाहिए। आप क्लियर बोल देना बच्चों को यहाँ जाना, यहाँ जाना है। आज बच्चे मन में कंफ्यूजन क्यों है, ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं, ये वैलिड है, वैलिड नहीं। सबसे गलत चीज NMC इज लाइक लिटरली प्लेइंग विद ऑल द FMGs। उन लोग चाहते नहीं कि कोई जाने, तो मुझे बताइए इतनी बहुत बड़ी दिक्कत तो है नहीं। अगर मैं NMC में होता तो ऑब्वियसली मुझे समझ में आता है कि भाई इंडिया से बहुत लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, एक मैं कमेटी बिठाता हूँ, भाई 1 हफ्ते का काम नहीं है, रिसर्च करिए, पूरा डाटा इकट्ठा करिए एंड बता दीजिए लिस्ट जाहिर करके कि हाँ भाई ये वैलिड है, वैलिड नहीं। आज डेट से इस डेट से आप इस कंट्री में एडमिशन लोगे तो आप वैलिड हो, नहीं तो नहीं लोगे। NMC ये नहीं करती। ऊपर से अभी रशिया जो है, रशिया सबसे फेवरेबल कंट्री इसलिए क्योंकि भारत से सबसे ज्यादा बच्चे किसी देश में पढ़ने जाते हैं तो रशिया। तो रशिया को कभी भी इंडिया मना नहीं कर सकता कि भाई रशिया की डिग्री वैलिड है, नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर केओस हो जाएगा इंडिया में NMC ऑफिस के बाद, तो यदि उसने रशिया को इनवैलिड कर दिया तो केओस हो जाएगा, लोग जान खा लेंगे, NMC के पीछे पड़ जाएंगे। अगर सोचो कि 1 साल जो बच्चे आते हैं, 1 साल में लगभग रशिया में 10 से 15 बच्चे आते हैं, उसमें से भाई अगर 20% बच्चे भी अगर NMC ऑफिस के बाहर बैठ गए, कम से कम 20% भी NMC ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं तो काम खत्म है। 3000 बच्चे आप सोचिए, अब वो पागल कर देंगे, NMC को जीने देंगे।
इसलिए एनएमसी कभी रशिया की डिग्री को इनवैलिड नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे आ जाते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे। तो मोस्ट फेवरेबल एंड सेफेस्ट ऑप्शन कि रशिया कोई कुछ नहीं होता, और भारत रशिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। तो कभी भी रशिया को भी कभी इन केस ऐसा करना पड़ा कि अपने करिकुलम में इनिशिएटिव कुछ चेंज करना पड़ा, वो एक मिनट भी वो सोचने का टाइम लगेगा डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड। क्यों? क्योंकि 10 से 15,000 बच्चे, मतलब हर साल का करोड़ों अरबों रुपए का ये बिजनेस है रशिया के कॉलेज के लिए। हर रशिया कॉलेज में कम से कम 300 सीट्स होती है। अगर एक ईयर की फी 3 लाख भी है तो समझिए कितने करोड़ का बिजनेस है। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ से सामान लेते हैं, यहाँ के लोग को बिजनेस मिलता है, फ्लाइट्स हम लोग पकड़ते हैं, टूरिज्म मिलता है, फ्लाइट्स की टिकट्स होती है। तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल एक बूस्ट भी है। तो रशिया कभी ये चीज करेगा नहीं। तो एनएमसी को, अगर मेरी एनएमसी वीडियो देख रही है, विद यू ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज ये सुधारिए आप। और इतने साल से आपसे बताने जा रहा है कि कौन सी डिग्री वैलिड। जैसे आपने फिलीपींस को बताया कि फिलीपींस वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि फिलीपींस कोर्स ड्यूरेशन फॉलो नहीं करता। एनएमसी क्या बोलता है कि 4.5 साल का कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप, बट फिलीपींस का 5.5 साल का है ही नहीं, उससे कम का है, तो फिलीपींस इनवैलिड। तो आप क्लियर बताइए कि रशिया है, जॉर्जिया है, इस रेंज में जाइए। ओके, तो रशिया अभी सेफेस्ट ऑप्शन। सेकंड, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है एफएमजी को बाहर जाने में? एडमिशन प्रोसीजर में बहुत सारे एजेंट झूठ बोल देंगे, फालतू का कुछ बता देंगे, जहाँ मैच नहीं वहाँ मैच बता देंगे, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं वहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल बता देंगे। लास्ट ईयर में आप देख सकते हो, मुझे तो बच्चे ने भाई इतना खराब, इतना डीप मैसेज किया उसने। मैं आपको हो सकता है यहाँ चिपकाऊंगा उसका मैसेज, आप पढ़ना कि भैया मुझे हमारे एजेंट ने 12,000 रुपए हॉस्टल फी बोल के लाया था, आज मैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए अपने प्राइवेट हॉस्टल की फी दे रही हूँ। मैं जो बजट समझ रही थी कि मेरा 25-30 लाख तक खत्म हो जाएगा, आज मेरा बजट 40-50 लाख के आसपास छू रहे हैं। मैं 1-1.5 लाख पे तो हॉस्टल फी ही दे रही हूँ भैया। इतना दिक्कत में थी वो लड़की, भैया क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे प्लीज बताइए। तो एजेंट्स को मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपको जब पता है कि वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल मिलेगा, वहाँ पे गवर्नमेंट मिलेगा नहीं, तो आप अपने बच्चों को ऑलरेडी बता दीजिए वहाँ पे प्राइवेट मिलेगा, ताकि आपका बच्चा प्रिपेयर रहे। तो वी कैन चेंज द कॉलेज। आप उसका कॉलेज बदलनी है, आप उसका एडमिशन कैंसिल मत करिए, वो आपको ही पैसा देगा, आप कमाई, कोई दिक्कत नहीं। बट उसको क्लियर बताइए कि हाँ देखो बेटा, यहाँ पे आपको प्राइवेट मिलेगा, यहाँ पे भी गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है। ये चीज गलत है। बहुत सारा फ्रॉड ये एडमिशन के केस में होता है। अभी रिसेंटली केस भी कि बच्चे ने किसी रैंडम बंदे को 50 दे दिया, उसको लगा कि मैं बिना कंसल्ट से एडमिशन लूंगा, उसने किसी रैंडम स्टूडेंट को दे दिए पैसे। उसको पता नहीं बच्चे को कौन है क्या है ना, उसने कभी प्रूफ लिया कुछ नहीं, पैसे दे दिए, और बच्चा नहीं क्वालिफाई हो गया, और बच्चा पैसा वापस मांग रहा है। उस एजेंट ने उसको ब्लॉक कर दिया, पता नहीं कौन था क्या था। तो ये एडमिशन का फ्रॉड केस में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए प्लीज वाइसली अपना कंसल्टेंट चुनिए, प्लीज ध्यान से चुनिए। ये मेरा बहुत ही भैया मेरे को सस्ते में दे रहा है, मेरा पापा का रिलेटिव है, मेरे पापा का दोस्त है, चचरा का भाई है, मामा का सासरा है, चाचा का भतीजा है। जहाँ ये आ गया वहाँ कोई रिलेशन काम नहीं करता। हर कोई चाहेगा कि जितना आपसे एक्सप्लोर कर पाओ उतना एक्सप्लोर करेगा। मेरी पहचान के वो है, कोई पहचान का नहीं। Why would anyone take less fee जब वो वहाँ पे कमाने का उसके पास मौका है? रिलेटिव्स के केस में सबसे बेस्ट चीज है कि आप कितना मांगो देना ही पड़ेगा। दे वोंट क्वेश्चन यू। क्यों? क्योंकि उनको एक जेन्युइनिटी है कि भाई ये प्रोसेस हमारा सही करके देगा, हमारे घर के पास का बंदा है, तो अगर हमसे 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग भी जाए तो हम लोग दे देंगे। ये सीन है। इसलिए काउंसलर ढंग से चुनिए। स्पेशली डू नॉट गो फॉर मेरे रिलेटिव्स का है, पहचान का है, दोस्त का है, भाई का है, मेरा वहाँ में दोस्त पढ़ता है, वो करा के देगा एडमिशन, मैं तो बिना एजेंट की जा रहा हूँ। वो एजेंट भी आपसे पैसे लेके आगे अपना खुद का कमीशन रखेगा और एजेंट भी एडमिशन देगा, क्योंकि एजेंट एडमिशन कर सकते। प्लीज अच्छे कंसल्टेंसी के लिए, वाइज कंसल्टेंसी के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए आई हैव प्रॉपर टीम, हमारे पास प्रॉपर टीम है। प्लीज डू मैसेजेस, लिसन टू अस। अगर मैंने बोला है कि वो नहीं जाना है, वहाँ कॉलेज में नहीं जाना है, वो खराब मीन्स खराब है। मैंने बोला कि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता है, मतलब नहीं मिलता है, कि हम लोग स्टेट मेडिकल प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ता है। 12 में लास्ट ईयर ओवर कट 900 बच्चे गए, उलानोस सेम 900 स्टूडेंट्स उलानोस में भी। तो जब मैं बोलता हूँ तो सुन लिया करो। थर्ड प्रॉब्लम क्या आता है? पैसे का प्रॉब्लम आता है कि आप जो अब्रॉड जाते हो आपको बहुत खर्चा आता है, लाइक अतोनात आपका पैसा लगता है, आपकी जो पूरी फैमिली की सेविंग्स पूरी खत्म हो जाती है। पैसों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम, आपको घर से दूर रहना पड़ता है। बहुत आपको होम सिकनेस होगी, आप घर से दूर रहो। फर्स्ट में रशिया में ऑलमोस्ट हर कॉलेज में मेस ऐसा नहीं है, तो बहुत ही कम कॉलेज में मेस है, और मेस भी बहुत महंगी होती है, खाना अच्छा नहीं होता है। 1 लाख की मेस होती है 8-9 महीने के लिए, तो कोई मेस लगाते नहीं क्योंकि बहुत महंगी होती है। इसलिए जहाँ जहाँ मेस है वहाँ फर्स्ट ईयर मेस कंपल्सरी होती है, और सेकंड ईयर से हर बच्चा रशिया में सेकंड से 6th ईयर तक हर बच्चा खुद खाना बनाता है 5 साल एटलीस्ट। और खाना बनाना बहुत एक कठिन टास्क है, डे टू डे लाइफ में आप हो जाओगे, थक जाओगे। फिर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बाहर देश के, एटलीस्ट रशिया के तो भी मुझे सेम है, किर्गिस्तान जाता है, कहीं भी आपको इतना पढ़ाया नहीं जाता। हमेशा ऐसे मैं चीज जा रहा हूँ, आपको यहाँ बस एक डिग्री लेने का चांस मिलेगा, दैट्स ऑल। मुझे बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, इंडिया से बहुत बड़ा एजुकेशन अच्छा है, इंडिया से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मैं फिर से बोलता हूँ, भारत के एजुकेशन को मैं 100 में से 90 नंबर देता हूँ, तो रशिया के एजुकेशन को मैं 100 में से सिर्फ 30 नंबर दूंगा, दैट्स ऑल। यहाँ पे लकीली आपको कोई टीचर अच्छे आगे तो पढ़ा देगी, नहीं तो फिर मोस्ट ऑफ द केस में वो आएगा, टीचर बैठेगा, आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी टीचर आके बैठेगा, बोलेगा अपना काम करो, ये मेरे को अपना लिखते रहो, कुछ भी 1 घंटे में चले जाना। ये होता है क्वालिटी एजुकेशन। ये एजुकेशन भंगार कुछ भी नहीं है। हम सब लोग अब्रॉड
इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी एक ये मजबूरी है, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, कुछ भी और नहीं। हम लोग को बस एक जरिया चाहिए जिसमें हम लोग 25-30 लाख रुपए की लागत से एटलीस्ट हमको डिग्री मिले, जिसके बिहाफ पे, जिसके बेसिस पे हम लोग इंडिया में एक FMG एग्जाम जो होती है वो हम लोग दे पाए। तो हर बच्चे को यहाँ खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ खुद ही पढ़ना पड़ेगा। हमेशा बोलता हूँ सेल्फ स्टडी जो बच्चा कर सकता है वही आए, नहीं तो फिर आपको बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन, ये बहुत बच्चे बोलते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिकल, नॉनसेंस। बड़ी सिटी होगी तो बड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर, कुछ नहीं है ऐसा। मैं हमेशा समझो, मेरे को तो कभी क्लिनिकल एक्सपोजर नाम का शब्द ही नहीं पता है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप जब तक डॉक्टर मदर, यू आर नॉट इवन अलाउड टू टच अ सिंगल पेशेंट, ओके, कुछ नहीं। आप यहाँ आते हो, सुबह उठते हो, क्लास जाते हो, कोई आके कोई पढ़ाएगा तो पढ़ाएगा, नहीं तो चुपचाप बैठोगे, अन्य से अपना टाइम पास करोगे, फोन यूज करोगे, मस्ती करोगे, टीचर को कुछ आपसे फर्क नहीं पड़ेगा और आपको 6 साल ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। टीचर यहाँ पे सीधा आएगा और आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा। यहाँ ऑलमोस्ट आपको ना के बराबर पढ़ा जाता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। मैं हमेशा से ही इस चीज को लेके ओपन रहा हूँ कि आपको यहाँ इतना क्वालिटी एजुकेशन, ये एजुकेशन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये बस आपको डिग्री करने का ये लोग चांस देंगे, आपको डिग्री मिलेगी, आपको 6 साल विद्या दर से पढ़ोगे तो इंडिया में जाके आपको खुद से पढ़ के FMG एग्जाम देना है। एक जो भी एक FMG होता है, डॉक्टर जो बनता है वो खुद की ही सारी मेहनत से बनता है, बात याद रखिए। FMG एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी होता है जो कि खुद के सारे मेहनत डॉक्टर बनता है, ओके। फिर अगर किसी कॉलेज में गलती से आपने किसी कॉलेज में अपने बहुत ज्यादा एडमिशन वहाँ पे हो गया, आपने उसी जगह एडमिशन ले लिया, तो आपको बेवजह सेल्फ एक्सपेंशन नहीं बोलेंगे। कुछ कॉलेज माफिया जैसे ही एक्ट करते हैं, माफिया, फुल माफिया एकदम, धमकाना बच्चों को, टॉर्चर करना, उनको जानबूझ के सेल्फ एक्सपेंशन नहीं बोलना। ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, मैं ऑलरेडी उन कॉलेज के बारे में ओपनली हमेशा रहा हूँ जहाँ मैंने जाने के लिए मना भी किया है, ओके। प्लीज सावधान रहिए जब भी कॉलेज चूज करते हो, फुल रिसर्च करिए। हमारे भैया एजेंट ने बोला अच्छा कॉलेज है, वो तो बोलेगा ही ना कि अच्छा कॉलेज, क्योंकि उसको जहाँ पैसे बनते हैं वो तो अच्छा बोलेगा उसको। मुझे अगर ये डब्बा बेचना, मैं तो बोलूंगा ये बेस्ट डब्बा है, बेस्ट च्यवनप्राश है पूरे इंडिया का। तो प्लीज अपनी खुद की रिसर्च करिए, ट्राई करिए, जितने ज्यादा लोगों से बात हो पाए, जेन्युइन लोगों से, एटलीस्ट कॉलेज के बच्चों से बात कर पाइए, बात करिए, ना कि अलग अलग सोर्स से। कभी बात करते हो उसी कॉलेज के 15-20 लोगों से बात किया करो, उसी पर, और जब कुछ बोलते प्रूफ मांगा करो कि हाँ भैया ऐसा होता है कि मतलब लाइक क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है, प्रूफ, ओके। आप बाहर के लोगों से मत पूछो, आप उसी कॉलेज लोगों से पूछो, यानी आप मुझसे पूछो। मुझे ऑलमोस्ट हर कॉलेज की इनसाइडर पता है, हर कॉलेज की इनसाइडर, ओके। ये हो गया, ये सारी प्रॉब्लम तो हो गया। इसके बाद सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो है टाइम ड्यूरेशन और NMC कितना दिक्कत देती है एक FMG को, उसके बारे में। तो आदमी यहाँ 6 साल रहता है। अभी मैं यहाँ से ग्रेजुएट होऊंगा मार्च में, अभी जून में, मैं जुलाई में घर जाऊंगा। जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैं FMG एग्जाम के लिए पढ़ूंगा। दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में मेरी FMG एग्जाम हो जाएगी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। उसके 2 वीक्स बाद मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मान लो 25 जनवरी के आसपास मेरा रिजल्ट आ जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आपको रुकना पड़ेगा। फिर आप अपना FMG का जो NMC का जो पासिंग सर्टिफिकेट है कि आप पास हुए हो, वो सर्टिफिकेट आपको लेने दिल्ली जाना पड़ता है। तो ये होता है कम से कम, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज होता है, ओके, ABCD ऐसे कंट्री वाइज होता है। तो रशिया थोड़ा पीछे आता है, मतलब जाता पड़ता है, हार्डली एक दो महीने का फर्क पड़ेगा। बट फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून में आप यहाँ पे पहुंचते हो। उसके बाद में आपकी इंटर्नशिप चालू होती है जून और जुलाई में, वो भी अगर कहीं मिली तो। हरियाणा में इंटर्नशिप स्टार्ट करने के लिए हमारे सीनियर ने 2-2 लाख रुपए दिए इंटर्नशिप स्टार्ट करवाने के लिए, विदाउट कोई स्टाइपेंड, विदाउट कुछ सैलरी, जस्ट इंटर्नशिप मेरी करवा दो आपके यहाँ पे। उसके लिए हरियाणा में 2-2 लाख भरने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है। आज एक FMG को इंटर्नशिप का स्टाइपेंड तो छोड़ो, इंटर्नशिप करने के लिए चांस मिलना ही बहुत बड़ी बात है। कोई भी डॉक्टर FMG को स्टाइपेंड नहीं देना चाहता, फुकड़ में काम करना चाहता है। इंटर्नशिप मिलना बहुत कठिन है। तो मैं जब अगले साल के 2026 में जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, तो 2026 के मई में अपना पासिंग सर्टिफिकेट लूंगा। फिर 2026 के मार्च में तो अभी चालू होने की इंटर्नशिप, 2026 के जुलाई में मान लो मेरे को, जुलाई अगस्त में मेरे को इंटर्नशिप करने का चांस मिलेगा। तो 2026 के जुलाई से 2027 जुलाई तक मुझे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर मुझे NOC मिलेगा, फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो 2000 मान लीजिए कि मैं स्टार्ट कब किया था, 2019 का अगस्त मान लीजिए, और मैं डॉक्टर फुल्ली डॉक्टर इंटर्नशिप खत्म करने के बाद में मैं डॉक्टर कब बन रहा हूँ, 2027 के जुलाई में। मुझे कितने साल लगे, टोटल 8 साल। आपको एक फुल फंक्शनल डॉक्टर में, यदि चीजें सब सही रही तो, आपको इंटर्नशिप मिली तो, आपका सब टाइम पे हुआ तो, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG निकाला तो 8 साल आपको इंडिया में प्रॉपर, हाँ, डॉक्टर लोकेश राउत इन इंडिया रजिस्टर्ड NMC, अपने में स्टेट मेडिकल काउंसिल पे रजिस्टर्ड, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। मुझे 8 साल लग जाएंगे, 8 years। आप रशिया से तो 6 साल में ग्रेजुएट हो जाते हो, बट इंडिया में जो प्रोसेस होना चाहिए हार्डली 1-1.25 साल में उसको 2 से 2.5 साल ये लोग लगा देते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पास इंटर्नशिप के लिए रुको, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये सर्टिफिकेट लो, वो सर्टिफिकेट लो, इस ऑफिस के चक्कर काटो, वो सब चक्कर काटो। तो हर बच्चा जो अभी आ रहा है 2025 में, आप लोग डॉक्टर बनोगे एग्जैक्ट फुल्ली फंक्शनल
2023 33 में 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 5 साल हो गए। 30 से 31, 31 से 22, 22 से 33, 2000 आप बनोगे 2033 में आपके पास लाइसेंस होगा, यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ निकल गया तो। अब्रॉड एक अच्छा ऑप्शन है उन लोग के लिए जिनको डॉक्टर बनना है बहुत ही कम पैसे में और उनके पास प्राइवेट करने के लिए पैसा नहीं है तो वो पढ़ने में अच्छे हैं, बट 8 साल आपकी लाइफ में घुस जाएंगे। यहाँ से अगर आप आ रहे हो तो आपको सब कुछ अगर आपने सही किया, आप अब्रॉड में आपका एक भी ईयर बैक नहीं लगा, सब कुछ सही रहा, फर्स्ट ईयर में आपने FMG एग्जाम जो निकाली, आपको प्रॉपर इंटर्नशिप मिली, आपने सब कुछ कम्प्लीट करा, सब कुछ अगर वेल एंड गुड रहा, सब कुछ सही सिस्टमेटिकली हुआ तो आपको 8 साल यहाँ से लगते हैं। 6 ईयर्स इंडिया में, फिर 6 महीना आपकी प्रिपरेशन, फिर एग्जाम, फिर 6 महीना रुको इंटर्नशिप ले, फिर आपकी 1 साल इंटर्नशिप करो। तो 6 महीना प्रिपरेशन, 6 महीना रुको, कितना हो गया 1 साल, 1 साल 1 साल इंटर्नशिप का, 2 साल 2 साल 6 साल 8 साल, ये क्लियर करने से भयानक स्ट्रगल है, आता है 10 बार सोचिए। इसको लगता है मैं शॉर्ट कर लूंगा, तभी आइए, मैं तो बताइए। और आपको बहुत सारे इंडिया के ही जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत आपको मिलेंगे, पैसों के लिए ही आपको अब्रॉड जाओ, अच्छा ऑप्शन है, अब्रॉड जाओ अच्छा ऑप्शन है। जो कभी खुद वहाँ पढ़ के भी नहीं आए हैं, जो खुद वहाँ कभी गए भी नहीं है, उनको एक FMG का स्ट्रगल भी नहीं पता है, उनसे आप बेटर कि आप अपना गाइडेंस ना लें। हाँ, जो वहाँ पढ़ते हैं आपको कभी जो अब्रॉड में जो पढ़ते बच्चे हैं वो कभी आपको वार्न करेंगे कि भाई सोच समझ के आना, ऐसा आना, हम लोग आपको वार्न करेंगे, बट वो लोग जस्ट कुछ पैसों के लिए, कुछ पर स्टूडेंट पे एडमिशन के कमीशन के लिए वो लोग आपको हाँ अब्रॉड जाइए अच्छा ऑप्शन है, अब्रॉड जाइए अच्छा ऑप्शन है, जो कभी रह के भी नहीं आए हैं। प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहिए, उन्हीं को कांटेक्ट करिए एटलीस्ट जो वहाँ रहा हो, ताकि वो आपको सही बता पाए। जो मैंने आपको चीजें बताई ये मैं बहुत पहले से बताता रहा हूँ, बट अभी नीट हुई तो मेरे को लगा एक बार फिर से बताना चाहिए। और सोच समझ के आइए, और बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है, अच्छी लाइफ हो जाएगी। 8 साल का स्ट्रगल है, बहुत ही पेशेंस, घर वालों के ताने, FMG एग्जाम का टेंशन, एग्जाम अगर नहीं निकला तो आपके हाथ में कुछ नहीं, there's nothing you can do। बट अभी एक चीज अच्छी है कि एक NEXT नेक्स्ट एग्जाम आने वाली है, जो कि आप अब्रॉड से करो या इंडिया से, सबको देनी पड़ेगी। तो इस केस में बस रशिया वालों को या अब्रॉड वालों को इंडिया से सिर्फ 1 साल कम लगेगा, एक साल ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ ऑलमोस्ट 6 आवर्स कोर्स होता है, उनके यहाँ पे लगभग 4.5 से 5 का कोर्स होता है, हम लोग को 1-1.5 सालों से ज्यादा लगेगा। बट ये एग्जाम अगर आ गई तो सबके लिए सब समान रूप से हो जाएगा, बट ये कब आएगी कब नहीं पता नहीं, बट आपको श्योर शॉर्ट 8 ईयर्स लगने वाले, 8 साल डॉक्टर बनने में। इंडिया में यदि नेक्स्ट एग्जाम आ गई तो 4.5 साल ये प्लस फिर आप ये प्रिपरेशन के मान लो 7 प्रिपरेशन उन लोगों ने कर ली तो एक नेक्स्ट एग्जाम ये लोग देंगे, फिर इंटर्नशिप करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 देंगे, तो 5.5 से 6 साल, ऑलमोस्ट 6 साल इंडिया में लगेंगे। बट आप अब्रॉड से पढ़ते हो आपको 7.5 साल लगेंगे यहाँ से नेक्स्ट आने पे, बट FMG तब तक तो आपको 8 साल ही लगेंगे। धन्यवाद आप सभी का। मैंने डराया नहीं, आपको सावध किया है, सोच समझ के आपको एडमिशन है, फालतू किसी के बोलने पे जाओ ये कर लोगे, सब कुछ बढ़िया है, ये तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन, कुछ भी नहीं है, कुछ एजुकेशन ऐसा कुछ है नहीं खास। ओके, बस हमको बस डॉक्टर बनना है, हमारे पास मजबूरी है, हम लोग आ रहे, बस वही एक है। बहुत आपको स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी रख के आना पड़ेगा। और जो बच्चे मेडिकली वीक है या जो मेडिकली थोड़ा सा बहुत उसको तकलीफ है, बार बीमार पड़ जाता है, या कुछ कोई मेडिकेशन चल रहा है, या उसको बार सर्जरी लगती है, जो पूरे मेडिकली फिट है पूरा कंप्लीटली, वही लोग आइए। यहाँ बीमार पड़ना सबसे गलत चीज है। ओके, प्लीज बाकी आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको आगे प्रोसीड करना है। एटलीस्ट आपको फीस स्ट्रक्चर चाहिए, एटलीस्ट आइडिया लेना है बजट का, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर आपके घर के आसपास कंसल्टेंसी की भी कॉन्टैक्ट, वो पूरा जेन्युइन प्रोसेस होगा, मेरी गारंटी है। बट ये सब चीजें सोचने के बाद मन करता है तो आइए, बट एटलीस्ट मुझसे फीस स्ट्रक्चर लेके रखिए। बहुत धन्यवाद।